20 साल की उम्र में शादी कर पाकिस्तान आने वाली अनारकली अब 60 साल की हो गई, लेकिन पिछले 40 साल से इंडिया जाने के लिए अपने भाई बहनों से मिलने के लिए तड़प रही है। आखिर ऐसी क्या रुकावट है जो अनारकली को पाकिस्तान से इंडिया जाने के लिए रोक रही है, जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। 1947 में जो लाइन खिंची थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, उसका शिकार इस वक्त मेरे साथ बैठी खतून अनारकली भी हुई। आज से 40 साल पहले इनकी पाकिस्तान में शादी होती है और यहाँ पर आती हैं। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल थी। अब इनकी उम्र 60 साल है। पिछले 40 साल से ये इंडिया जाने के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए, अपने भाई बहन से मिलने के लिए तड़प रही हैं, रोती हैं और बिस्तर पर लेटी रहती हैं और सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मैं जाकर अपने घर वालों से मिल लूँ। लेकिन जो लकीर है वो इनको क्रॉस नहीं करने दे रही। इनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई मसले आ जाते हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर और ये पाकिस्तान ही बैठी हुई हैं। और इनकी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है कि मैं रहना पाकिस्तान में ही चाहती हूँ, मरना पाकिस्तान में ही चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा रास्ता खुल जाए, मैं जाकर अपने भाई बहनों का मिल आऊँ, उनकी शक्ल देखाऊँ। 28 साल तक इनका अपने घर रब्ता नहीं हो सका, इनके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, फ़ोन नंबर नहीं था। 28 साल बाद अपने घर रब्ता हुआ, लेकिन अभी आने जाने से फ़िलहाल ये कासिर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने भाई बहन हैं आपके? इंडिया में मेरे 3 भाई थे, एक भाई मेरा मर गया, 2 भाई हैं फ़िलहाल अब। अच्छा, 2 भाई हैं, तो उनकी याद आती है आपको? उनकी याद आती है। मेरी भाभी भी हैं, भाई भी हैं, मेरी खाला भी हैं, मेरी मामी भी हैं, सब है मेरे उधर। पूरा ख़ानदान वहाँ पे है? नहीं है, बस मेरे अम्मी अब्बू नहीं है। याद आती है उनकी? बहुत याद आती है, बहुत रोती हूँ, बहुत तड़पती हूँ। क्या करूँ? भाई भी अब अस्पताल में पड़ा हुआ, कहता मेरी आगे शक्ल देख ले। मेरी बहन, उसका नाम हनीफ नाम है, कभी उनसे भी मैं बात करा दूँगी। जमीन घर में पड़ा हुआ, बीमार, पैरों से मजबूर हो चुका वो ना उखड़ू बैठ के सौदा बेचता था ना सब्जी का, वो पैर रह गए उसके पिंडलियाँ। 28 साल आपका राब्ता भी नहीं हुआ उनसे, फ़ोन नंबर भी नहीं था, किस तरह गुजारे 28? फिर 28 साल ऐसे गुजारे कि फिर मेरा नंद का बेटा गया था इंडिया, कहता कहने लगा मामी मैं तेरा नंबर लेके आता हूँ, तो फिर तू दिल खोल के बात करी तो तू खुश रहेगी, तुझे पता लगेगा मैं इंडिया ही में बैठी हूँ, तेरे सारों से मिलाऊंगा, अल्लाह उसका भला कर। उसने मुझे नंबर दिया, हमारी उससे फिर जब से बात होती रहती है। जब बात को मेरे ख्याल हो गए 5-6 साल हो गए। 28 साल कैसे गुजारे? रो पीट के, तालों में बंद, दम घुटना, सांस बंद होना, गुर्बत, गरीबी। तो घर वालों की याद आती थी? घर वालों की याद आती तो मैं पागल हो जाती, फिर मैं डिप्रेशन के मरीज बन गई उसी वक्त से। उस अब तक मैं ठीक होने में ना रही। अच्छा, अब राब्ता होता है तो अब क्या कहते हैं घर वाले? मुझे कहते कि तू कोशिश कर, तू आज, तू वीज़े की फिक्र न कर, जितने भी पैसे लगेंगे बेटा मैं लगाऊंगा, मैं तेरा भाई हूँ, तू रो ना। तू अभी भाई हुई, अभी भाई से बात हुई है, कह तू टेंशन न ले, तू आने की कोशिश कर जहाँ तक भी करे। लेकिन जा क्यों नहीं पा रही? तो अब वही शनाख्ती कार्ड का चक्कर आ गया ना, वो उसमें मेरा मतलब कि इंडिया का काम हटा के पाकिस्तानी बनवा। पाकिस्तानी तो मैं हुई, वो मैं इंडिया भी तो लिखना पासपोर्ट में, मैं शनाख्ती कार्ड में मेरा नहीं कहा कि इंडियन औरत है। कैंसिल करवाया, कोई तो बात खोले ना, अभी पढ़ लो, मेरे कार्ड में लिखा हुआ है सारा। उस कार्ड की वजह से सारी रुकावट आ रही है। वीज़ा कितनी बार कैंसिल हो? मेरा हो गया कोई 5-6 दफ़े हो गया। तो अब वो एम्बेसी वाले कहते नहीं है बार बार आ रही हो, क्या मसला? हाँ, तो फिर उन्होंने कही बीबी जा बाहर फ़ोन पे बात कर अपने भाइयों से, चक्कर क्या। तो उन्होंने ये ना पता कि शनाख्ती कार्ड का चक्कर है, हमें भी ये ना पता लगा। तो अपने भाइयों को क्यों नहीं बुलाते यहाँ पे आप? वो इसलिए नहीं बुलाती, वो कहते हैं कि इतने 40 साल तुझे उधर हो गए, तो हमें डर खौफ से लगता पता ना कहीं हम भी महीने फंस जाएं। मतलब तो पता छोटा शहर है, वो है तो शहर बहुत बड़ा, अगर वो कौन सा शहर है? मथुरा वृंदावन तीर्थ हिंदुओं का, और यूपी है। यूपी में रहती हूँ। यूपी बिहार जिसको कहते हैं? नहीं, बिहार नहीं, शहर है, बहुत बड़ा शहर है। मथुरा वृंदावन तीर्थ हिंदुओं का, मतलब कि मैं हिंदू बहुत है, मुसलमान कम है, जहाँ की मैं हूँ। बचपन आपने गुजारा इंडिया में, अपनी बाद में जब जवान हुई या पाकिस्तान आ गई, तो वो बचपन तो याद आता होगा? होता था। इधर मंदिर है, इधर मस्जिद है, इधर अल्लाह अकबर, इधर घंटा पिट रहा है। ना हिंदू गुस्सा ना मुसलमान गुस्सा करते, वो चीज़ नहीं, लड़ाई झगड़ा जैसे होता, गाली गलौज नहीं। मैं इतने करीब घर हैं। क्या बात याद आती है इंडिया की यही आती है कि वो हिंदनी हमारे घर आके बैठती थी, हंसी मजाक करती थी, मैं भी करती थी। तो हम उनके घर का नहीं खा सकते, वो भी हमारे घर का नहीं खा सकती। धोती बांधती है, साड़ियाँ बांधती है, तो मैं पता ही हिंदी में, हम लोग शलवार कमीज पहनते हैं। अगर हमारी सिर्फ दूर से मुलाकात, दुआ सलाम, मैं हमारे मोहल्ले के अंदर ही है वो भी लोग। इधर मुसलमान, इधर हिंदू। बचपन की बात याद आती हो, जो बचपन का कोई किस्सा कहानी याद आती है? आती है तो फिर रोती।
क्या याद आता है? यही आती है कि मैं सड़कों में फिरती थी, एक दूसरे लड़कियों के पीछे भागती थी, वो मुझे छूती थी, मैं उसको छूती थी, हम शर्तें लगाते थे, फिर हम रस्सी से खेलते थे सड़क पे ऐसा करके, छलांग मार मार के। अपना पुराना वक्त तो याद आता है बेटा। अब वो हमारी उम्र पे भी हो गई, वो बच्ची हैं, सहेलियाँ भी होती हैं? सहेलियाँ भी हैं, वो मेरी उम्र पे आ गई ना। तो अब उनसे रब्ता होता वो रब्ता नहीं होता, वो मतलब कि फ़ोन पर रब्ता होता, तस्वीर नहीं देखती मैं, फ़ोनों पे करती तो रोती हैं बेचारी। वो कहती है आओ हमारी सहेली दोस्त हो तुम। हिंदनी तक फ़ोन करती हैं मुझे, हमारे घर के पीछे रहती है ना। अच्छा। एक का नाम गीता, एक का नाम सीता। तो आप बस ये चाहती हैं कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, गवर्नमेंट है, हमारे थोड़ी ज़्यादा, हमारे हिंदुओं में कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है, अगर माहौल लाता है ना तो फिर बोलचाल थोड़ी बहुत हो ही जाती है, दुआ सलाम। आप बस ये चाहती हैं कि जो एम्बेसी के मसले हैं, जो आपके कार्ड के मसले हैं, वो सारे हल हो हल हो जाएं जाए और आपको इंडिया जाने की इजाज़त मिल जाए ताकि अपने भाई बहनों से मिल सकें। हाँ बस यही मैं चाह रही बेटा। फिर मैं तुम अब ये हालत देखो, फिर मेरी तुम जब देखना छोकरी बन के आऊँगी बस 12 वर्ष की, खुशी से। खुशी से। जी, तो बिल्कुल इनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि जो इनके मसले मसाइल हैं, एम्बेसीज वाले बार बार इनका वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, 40 साल से पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया जाने के लिए, अपने भाइयों से मिलने के लिए, अपने भतीजों से मिलने के लिए, अपने बचपन की सहेलियों से मिलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन इनसे जाया नहीं जा रहा। इनके वो मसले मसाइल हल हो जाए ताकि जा सकें और जाकर अपने बचपन की यादें ताज़ा कर सकें, वो जगह जहाँ बैठ के ये हंसती थी, खेलती थी, वो जगह देख सकें, अपने घर को देख सकें और जो इनका बुढ़ापा है उसमें ये सुकून हासिल कर सकें और जो तड़प रही हैं, रो रही हैं, वो इनका मसला ख़त्म हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।